हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। आप नेशनल डेज के दिन या फिर लाल किले के पास देखे होंगे कि आगे आर्मी का बैंड होता है और उसके पीछे आर्मी वाले मार्च करते हैं। तो उसी तरह इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि आर्मी कंटिजेंट यानी आर्मी के कुछ टुकड़ी है, टोली है, उसमें 616 मेंबर्स है, इनको मार्च कराना है किसके पीछे? तो 32 मेंबर्स वाले आर्मी बैंड के पीछे। ठीक है, समझ गए क्या कह रहा है? द टू ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप? तो ये आर्मी कंटिजेंट, आर्मी की जो टोली है, और आर्मी बैंड, ये जो दो ग्रुप हैं, आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जितने नंबर्स ऑफ कॉलम हम लोग आर्मी बैंड में बनाएंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम हमें आर्मी कंटिजेंट में भी बनाना होगा। ठीक है, इस आर्मी की टोली में भी बनाना होगा। तो पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमें क्या करना होगा? दोनों का एचसीएफ निकालना होगा, वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, वही ना होगा जी। तो मैं लिखूंगा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होगा? तो वह एचसीएफ ऑफ 616 और 32 के इक्वल होगा। तो मैं दोनों का एचसीएफ निकालता हूं। तो 616 आपके 32 से ग्रेटर है, हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से यहाँ निकालेंगे क्योंकि अभी हम लोग वही जानते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूक्लिड, यहाँ पे ऐसे मैं दिखा सकता हूँ कि ए आपका 616 हो जाएगा, ठीक है, और बी जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। तो क्या होगा? ये होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर जो होता है 0 के इक्वल होता है और या 0 से ग्रेटर होता है बट लेस देन बी होता है। तो हम लोग पहला स्टेप लेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? इधर 616 और इधर आपका 32, और 32 से डिवाइड करेंगे 616 में, तो कितना बार में ले जाएंगे? तो पहले 1 बार में ले जाते हैं आपका 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 29 आएगा और यहाँ पे 6, 9 बार में ले जाते हैं 9, तो 9 से इंटू करेंगे 32 में, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो आ जाएगा आपका 288। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 8। चलिए, तो इनटू में आप ले लोगे 19 और प्लस में 8, रिमाइंडर 0 नहीं है। अगला स्टेप देखते हैं, स्टेप सेकंड में इधर आपका 32 होगा और इधर 8, 8 4 जा 32, 0 आ जाएगा रिमाइंडर, इसलिए हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा वह 8 हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स वह क्या होंगे? तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम 8 हो जाएंगे। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है ए मर्चेंट हैज 120 लीटर ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड, 180 लीटर्स ऑफ अनदर काइंड एंड 240 लीटर्स ऑफ थर्ड काइंड। ही वांट्स टू सेल द ऑयल बाय filling the 3 kinds of oil in tins of equal capacity. What should be the greatest capacity of such a tin? हमें एक ऐसे कैपेसिटी वाला टीन लेना होगा जिसमें हम इसे भी फिल कर सके, इसे भी फिल कर सके, इसे भी फिल कर सके। हाँ, नंबर ऑफ टीन्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे लेकिन पूरी तरह से वो फिल हो जाए, यानी कि हमें तीनों में जो कॉमन होगा उसी की बात करें हैं। तो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना होगा यहाँ पे, यानी कि एचसीएफ ही निकालना होगा यहाँ पर। जो हमारा ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ टीन होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ टीन जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये तीनों के एचसीएफ यानी कि 120 और 180 एंड 240 लीटर, ये सभी लीटर में है, ठीक है, इनके एचसीएफ के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए मैं इनका एचसीएफ निकालता हूँ। तो मैं इनमें से पहले दो को ही ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 240 और 180 को। तो देख रहे हैं 240 180 से ग्रेटर है, तो ये इक्वल टू 240
और b इक्वल टू 180। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ आर जो होगा जीरो से ग्रेटर या जीरो के इक्वल होगा बट लेस देन होगा b। ठीक है, अब देखिए स्टेप फर्स्ट में इधर 240 और इधर 180, तो यहाँ पे देखो 180 से डिवाइड करेंगे 240 में, 1 टाइम्स में 180, यहाँ पे 60 बच जाएगा रिमाइंडर, इंटू में 1 और प्लस में 60 रिमाइंडर, 60 आ गया रिमाइंडर, आपका जीरो नहीं आया तो अगला स्टेप फिर से लेना होगा। स्टेप सेकंड में हम लोग यहाँ पे जो ये 180 डिवीजर है, ठीक है, इसको लेंगे और रिमाइंडर को लेंगे, 3 टाइम्स में आपका ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा HCF जो हो जाएगा इसका वह 60 हो जाएगा। तो 60 तो इन दोनों का HCF हुआ, इसका किसका हुआ, तो ये HCF जो 60 देख रहे हैं या HCF किसका किसका हो रहा है, 240 और 180 क्या हो रहा है 60, लेकिन हमें तो निकालना है 120 के साथ, तो हम लोग अब निकालेंगे। नाउ अब हम लोग देख रहे हैं कि 120 ग्रेटर है 60 से, तो 120 इक्वल टू में क्या लिख देंगे 60 इंटू 2 प्लस 0 ले सकते हैं, तो यहाँ से हमारा HCF क्या हो जाएगा आपका 120 लीटर, और अगर मैं बात करूँ 180 लीटर एंड 240 लीटर की, तो ये 60 लीटर इनका HCF हो जा रहा है, तो 60 लीटर HCF हुआ, तो HCF 60 लीटर हो गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि आपका जो ग्रेटेस्ट क्या निकाला था, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ टीन क्या हो जाएगा आपका 60 लीटर हो जाएगा। समझ गए, देख लो अगर 60 लीटर वाला कोई टीन होगा तो ये 2 बार में इसको 2 कैन में इसे भर देंगे। 180 लीटर वाला अगर 3 कैन लगेंगे ऐसे तो ये फुल हो जाएगा। इसको अगर भरना है तो 4 टीन को हम लोग भर सकते हैं 60 लीटर वाले से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग ए सेल कलर पेंसिल्स वेयर बीइंग सोल्ड इन पैक्स ऑफ 24 इंच। जो कलर पेंसिल का पैकेट है उसमें कितने पेंसिल है, एक पैकेट में 24 है, ठीक है। एंड क्रायॉन्स एक्चुअल में ये भी कलर ही होता है एक तरह का, जिसे हम लोग ड्राइंग पेंटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। और इसके हर एक पैकेट में कितना है 32 है सॉरी, हर एक पैकेट में कितना है 32 है। इफ यू वांट फुल पैक्स ऑफ बोथ, यानी हमें इसमें इसके और इसके फुल पैकेट ऐसे चाहिए, एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रायॉन्स, मतलब कि हमें कितनी जरूरत है, तो दोनों के फुल पैकेट की जरूरत है। कितने पैकेट लेंगे ये हमें नहीं पता है, बस फुल पैकेट दोनों के चाहिए। हम लोग ऐसे खरीद रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ पेंसिल और सेम नंबर ऑफ क्रायॉन्स हो जा रहा है, सेम नंबर ऑफ पेंसिल और सेम नंबर ऑफ क्रायॉन्स हो जा रहा है। हाउ मच ऑफ इच वुड यू नीड टू बाई, हमें कितने कितने पैकेट दोनों की खरीदनी पड़ेगी ये हमें पता करना है। तो आप सोचो ना, यहाँ पे अगर मैं ये सोचो, यहाँ पे अगर मैं ये 4 पैकेट ये ले लूँ और ये 3 पैकेट ले लूँ, तो 4 पैकेट ये पहला वाले ले लूंगा यानी कि कलर पेंसिल ले लूंगा, तो आपका 96 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना। और ये 3 पैकेट लूंगा तो ये भी 96 हो जाएगा, तो 96 पेंसिल भी हो जाएगा, 96 क्रायॉन्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे ये पता कर लेते हैं कि वह नंबर, यहाँ तो 96 आपको पता चला है, ऐसे मैं ओरली समझा दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर मुझे इसे बनाना होगा तो मैं पहले ये पता करूंगा कि वह लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, यानी कि हम लोग वह मिनिमम नंबर ऑफ पेंसिल और क्रेयॉन्स कम होंगे, कितने होंगे ये हमें पहले पता करना होगा। मिनिमम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रायॉन्स कौन से होंगे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले निकालूंगा LCM ऑफ 24 एंड 32, ठीक है। तो ये आप निकाल लो, यहाँ पर आप पढ़े हुए हैं 24 और 32 का LCM निकालना है। ये हम लोग मेथड जानते हैं पहले से ऑलरेडी, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। 2 से ले जाएंगे 12 और ये 16, ठीक है। चलिए 2 से ले जाएंगे 6 और यहाँ पर 8, 2 से ले जाएंगे 3 और यहाँ पर 4, तो हमारा LCM क्या हो जाएगा इन दोनों का
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 4 कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 12 8 जा 96 यानी कि 96 होंगे 96 हमें पेंसिल और 96 क्रायॉन्स चाहिए। तो हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने हैं ना तो नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ कलर पेंसिल तो कलर पेंसिल के कितना पैकेट खरीदेंगे ये हमें पता करना है। तो टोटल हमें जरूरत है ना पेंसिल और क्रायॉन्स की 96 तो 96 हमें पेंसिल खरीदने हैं और एक पैकेट में 24 है तो कितना बार में ये 4 टाइम्स में तो 4 पैकेट हमें क्या खरीदना होगा हमें खरीदना होगा आपके कलर पेंसिल का और नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ crayons कितना हो जाएगा वो तो टोटल आपको 96 ये भी चाहिए और आपके पास एक पैकेट में 32 है डिवाइड कर देंगे 3 टाइम्स में तो 3 क्रायॉन्स के हमें पैकेट खरीदने होंगे। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कह रहा है 144 कार्टून of Coke cans and 90 cartons of Pepsi cans are to be stocked in a canteen. If each stock is of the same height and is to contain cartons of same drinks, है ना what would be the greatest number of cartons each stock would have? देखिए क्या है 144 कार्टून है किसका कोक कैंस का और 90 कार्टून है पेप्सी कैन का उनको स्टॉक किया गया किसी कैंटीन में अलग अलग सेपरेटली ऐसे रखकर ठीक है अलग अलग इस तरह से ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं हम लोग किसका कोक कैन रख रहे हैं तो सिर्फ यहाँ कोक ही रहेगा। यहाँ रख रहे हैं अगर हम लोग रख रहे हैं पेप्सी कैंस का तो यहाँ पे सारी पेप्सियां ही होंगी। फिर यहाँ रख रहे हैं अगर फिर हम लोग कोक कैन तो यहाँ सिर्फ कोक कैंस ही होंगे और इसका हाइट सबका हाइट सेम है सबका हाइट सेम है ठीक है। और ये भी कह रहा है कि यहाँ हर एक जगह जो रखे जा रहे हैं कार्टून्स वह एक ही टाइप के ड्रिंक के हैं समझे। तो हमें करना क्या होगा तो हमें निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून इच स्टॉक में कितने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून यहाँ पे रखे गए हैं ये हमें बताना है। तो हमें करना क्या होगा इन दोनों का HCF निकालना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो ग्रेटेस्ट number of cartoon in its stock क्या होगा तो वह होगा HCF ऑफ 144 एंड 90 के इक्वल। तो चलिए हम लोग HCF निकाल देते हैं दोनों का। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ 144 ग्रेटर है आपके 90 से तो यहाँ A इक्वल टू में आपका 144 और B इक्वल टू में 90 हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और R जो होगा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा लेकिन B से लेस देन होगा यही ना हम लोग जानते हैं। तो हम लोग लिखते हैं स्टेप फर्स्ट में इधर 144 और इधर आपका 90 चलिए डिवाइड करते हैं 90 से डिवाइड करेंगे 144 में 1 टाइम्स में 190 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 ठीक है। तो यहाँ आपका 54 हो जाएगा तो इनटू में 1 और प्लस में 54 ठीक है। अब देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगला स्टेप देखते हैं स्टेप सेकंड यहाँ लिखेंगे 90 और इधर आपका 54 चलिए अब फिर से डिवाइड करते हैं 54 से हम लोग 90 में तो हम लोग 1 टाइम्स में 54 यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा और यहाँ आपका 36 तो इनटू में 1 और प्लस में 36 अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा इधर 54 और इधर आपका 36 तो यहाँ पे फिर से डिवाइड करेंगे 36 से डिवाइड करेंगे किस में
54 में, तो 1 टाइम्स में ले जाएंगे 36, यहाँ पे एक लेंगे तो 14 में से 6 गया आपका कितना आ जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पे आपका 4 में 1 18, यानी कि इंटू में 1 और प्लस में 18, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं है। अगला स्टेप लेते हैं, स्टेप आपका 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू में 18 इंटू में 2 और प्लस 0, देखो तो ये 36 आ जाएगा ना जी, बिल्कुल आ जा रहा है। तो रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ जो HCF होगा वह HCF क्या हो गया 18 हो गया। 18 हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून इन इच स्टॉक क्या हो जाएगा, वह 18 हो जाएगा। समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 और फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। यानी कि इसमें हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो 285 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 9 और 1249 में डिवाइड करने पे हमारा आ जाएगा रिमाइंडर 7, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर मैं इन दोनों रिमाइंडर्स को इन नंबर्स से घटा लूँ और उन दोनों का HCF निकाल लूंगा, तो HCF जो आएगा वह जो सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा उससे वो डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करके और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ HCF निकालेंगे। तो 285 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 9, तो आपका आ जाएगा 276, और आप 1249 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 7, तो आपका आ जाएगा 1242। हमें क्या करना होगा, तो हमें जो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है वह ग्रेटेस्ट नंबर वह किसके इक्वल हो जाएगा, तो वह HCF ऑफ 276 एंड 1242 के इक्वल होगा, यही ना होगा। चलिए तो हम लोग HCF निकालते हैं दोनों का। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1242 ग्रेटर है आपके 276 से, तो हम लोग A इक्वल टू में 1247 ले लेंगे, 42 ले लेंगे, 1242 ले लेंगे, ठीक है। और B इक्वल टू में 276 ले लेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, A इक्वल टू में BQ प्लस R, और यहाँ R जो 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा बट लेस देन होगा B। अब चलते हैं आगे, तो आपका 1242 है, आप लिख दो यहाँ स्टेप फर्स्ट और इक्वल टू में आपका 276। चलिए डिवाइड करते हैं, 276 से करेंगे 1242 में, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 4 टाइम्स में ले जाएंगे ना, तो ये 1104 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 138, तो यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, 276 इंटू में 4 और प्लस में 138। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप लेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, इधर लेंगे 276 और इधर 138, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में आपका देखो डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, देख लो 138 रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और इधर 276 है, 2 टाइम्स में यहाँ पे आ जाएगा 276, तो ये 0 आ जा रहा है ना, तो इंटू में 2 प्लस 0 नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ HCF क्या हो जाएगा, तो HCF आपका क्या हो जाएगा 138 हो जाएगा। तो जो हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था वह ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, वह ग्रेटेस्ट नंबर जो हो जाएगा वह 138 हो जाएगा। अब देखो अगर आप 138 से डिवाइड करोगे 285 में तो रिमाइंडर 9 बचेगा, और आपका 1249 में डिवाइड करोगे 138 से तो रिमाइंडर आपका 7 बचेगा। करके देख सकते हो। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर 138 ही ना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एक्जेक्टली डिवाइड्स 280 एंड 1245 लिविंग रिमाइंडर्स 4 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर भी, तो हम लोग क्या करेंगे 280 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 4 से, तो आपका आ जाएगा 276, और यहाँ 1245 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1242, है ना। अभी आप क्वेश्चन जो इसके पहले देखे तो इसका और इसका HCF निकाले तो ना, हमें जो यहाँ लार्जेस्ट नंबर निकालना था पिछले क्वेश्चन की तरह सेम बना देना। लार्जेस्ट नंबर पिछला क्वेश्चन ही अब आ जा रहा है, देख लो वह क्या हो जाएगा HCF ऑफ 276 और 1242, उसमें भी यही दोनों थे, इसका हमने HCF निकाला था तो HCF 138 आया था। आप इसे निकाल सकते हो, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 626
3127 and 15628 and leaves remainders of 1, 2 and 3 respectively। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सब में से हम लोग घटा लेते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली को। 626 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ 625 आ जाएगा। आप 3127 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3125, और फिर आप 15,628 में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे 3 को, देख रहे हो, तो 15,625 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, तो हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो जो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा ये तीनों के एचसीएफ के इक्वल होगा। हम लोग देख तो लिए 3-4 क्वेश्चन एक ही टाइप का। लार्जेस्ट नंबर जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, तो इन तीनों के एचसीएफ के। एचसीएफ ऑफ किसका, 625, 3125 एंड 15,625, इन तीनों के एचसीएफ के इक्वल होगा। तो पहले मैं इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेता हूँ, फिर हम लोग तीसरे के साथ उसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम लोग दो बड़े वाले को ले लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 15,625 ग्रेटर है 3,125 से, तो हम लोग ए को ले लेंगे यहाँ पे 15625 एंड बी किसको ले लेंगे हम लोग 3125 को। तो अब लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r जो होगा 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होगा बट लेस देन होगा b। चलिए अब हम लोग पहला स्टेप लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में यहाँ 15,625 और इधर लिखते हैं 3,125, है ना। चलो अब इसमें डिवाइड करते हैं। 3,125 से किससे डिवाइड करेंगे, 15,625 में। तो क्या हो जाएगा, कितना बार में ये ले जाएंगे, 5 बार में जाएगा क्या, हाँ 5 बार में चला जाएगा। तो 15,625 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, है ना, यही आएगा आपका। देख लो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनटू में 5 और प्लस में 0, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3,125 और 15,625 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3,125। अब नाउ देखो, अब हम लोग देख रहे हैं कि 3,125 जो है ग्रेटर है 625 से। एक और जो तीसरा हमारा नंबर बच रहा है उसके लिए, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ 3,125 इक्वल टू में मैं लिख सकता हूँ 625 इंटू में, देखो डिवाइड करके 625 से डिवाइड करेंगे 3,125 में, तो ये 5 बार में आ जाएगा 3,125, तो रिमाइंडर 0 इंटू में 5 और प्लस में 0। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या बन जा रहा है, ये एचसीएफ जो बन जा रहा है ये 625 हो जाएगा। तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना, क्या निकालना था हमें, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था, वही लार्जेस्ट नंबर निकालना था। तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा उन तीनों का एचसीएफ, तो तीनों का एचसीएफ यही ना होगा 625, 3,125 एंड तीसरा जो है 15,625 का वह क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर, वह लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 445, 572 एंड 699 लिविंग रिमाइंडर्स 4, 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग सेम क्वेश्चन पिछले की तरह ही है, 445 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 को, तो यहाँ 441 आ जाएगा। आप अब 572 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 567, यही ना हो जाएगा 567, और 699 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 6 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 693, है ना। तो चलिए हम अब तीनों का एचसीएफ निकालेंगे, वही आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा वह ग्रेटेस्ट नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, इन तीनों के एचसीएफ के। एचसीएफ ऑफ किसका, तो 441, 567 एंड 693 के एचसीएफ के। तो हम लोग यहाँ पे इसमें कोई दो को ले लेते हैं, बड़े वाले को लेते हैं। 693 ग्रेटर है 567 से, तो हम लोग यहाँ पे a इक्वल टू में 693 लेंगे और b इक्वल टू में 567 लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा।
हम लोग क्या जानते हैं, a इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, और आर जो होता है 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होता है बट लेस देन होता है बी। ठीक है, अब आगे देखिए आपका स्टेप फर्स्ट क्या है, यहाँ पे 693 है इक्वल टू में 567। ठीक है, अब इसमें डिवाइड करके देखते हैं, 567 में 693 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 टाइम्स में ले जाएंगे 567, तो इसमें से इसको 567 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 693 में से, तो 693 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 121 आएगा, है ना, सॉरी 126 आएगा, 126 आएगा। तो इनटू में आप 1 और प्लस में 126, यहाँ हो जाएगा अगला स्टेप, स्टेप टू में इधर हो जाएगा 567 और इधर 126। अब 126 से डिवाइड करेंगे 567 में, कितना टाइम्स में ले जाएंगे, तो 4 टाइम्स में ले जा सकते हैं, कितना आ जाएगा 504, तो 504 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 63 बचेगा ना जी, 63 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनटू में 4 और प्लस में 63, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, हम लोग फिर से लेंगे स्टेप थर्ड में, तो इधर हो जाएगा 126 और इधर होगा 63, 2 टाइम्स में आपका 163 आ जाएगा जी। यहाँ पे HCF किसका किसका हो गया, तो HCF हो गया 567 और 693 का, यह क्या आ गया आपका 63 आ गया। चलिए अब एक और है ना 441, उसके साथ इसको निकालते हैं। तो हम लोग को अब नाउ देखो, अब हम लोग देख रहे हैं कि आपका 441 जो है ग्रेटर है आपके 63 से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 441 इक्वल टू में 63, आप 63 से डिवाइड करेंगे 441 में, तो कितना बार में जाएगा, तो 444 से डिवाइड करेंगे आपका 63 से, तो 7 टाइम्स में चला जाएगा ना जी। हाँ देख लो आपका 441 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो इनटू में 7 और प्लस 0, तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो यहाँ जो हमारा HCF हुआ वह HCF क्या हो गया, HCF किसका किसका निकला, तीनों का निकल गया। तो हम लोग किसका किसका HCF निकला, तो 441, 567 एंड 693, इन तीनों का HCF क्या हो गया यहाँ पर, तो तीनों का HCF जो निकल के आया वह 63 हो गया। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर था वह ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, वही आपका 63 हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।